ओके तो भाई मैं चलते चलते यहाँ पर आ गया था। एक म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। सो मैं थोड़ा बहुत म्यूज़िक का शौकीन हूँ, तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। आई थिंक इसकी एंट्री टिकट है यहाँ पे। ये बाय द वे वो जो चर्च था, जेंकॉफ चर्च कैथेड्रल, उसके पास में ही है। कल हम यहाँ से निकले थे, बट मुझे पता नहीं था कि ये एक म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पे अगेन कुछ भाषा में लिखा हुआ है यार। और अभी मैंने किसी से पूछा कि यही है एंट्री, तो मुझे बताया गया यस। ओके, हेल्प डेस्क है यहाँ पे, बट कोई है नहीं। ओके, हेलो, इज देयर एनीबॉडी? ओके, तो वही टिकट ले लिया मैंने। 1500 टेंगे की टिकट बता रहे हैं फॉरेनर्स के लिए, और जो लोकल हैं उनके लिए 1000 टेंगे। सो 1500 टेंगे मीन्स 300 रुपये। एक INR जो है वो 5 टेंगे होता है। तो ठीक है। तो यहाँ पे दो रास्ते हैं, लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड। तो राइट साइड में कज़ाक इंस्ट्रूमेंट्स का डिस्प्ले है, तो चलते हैं अंदर। इस पे लिखा है स्कल्पचर कुलातासी मटेरियल वुड। ओके, मुझे पता नहीं क्या है ये, बट लुक्स नाइस। नॉइज मेकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एंशियंट ताराज। ये आई थिंक मुझे लग रहा है कि जैसे शेकर होते हैं ना, वैसा होगा कुछ। ये कुछ फ्लूट जैसा दिख रहा है। विंड इंस्ट्रूमेंट, यस। ये स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट आ गए। स्ट्रिंग बाउड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वुड, लेदर, मेटल, बोन, फिश लाइन, इससे बना हुआ है ये ड्रम जैसा कुछ रखा हुआ है। ये भी विंड इंस्ट्रूमेंट लग रहा है मुझे। ये भी विंड इंस्ट्रूमेंट है। ये परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे। इससे पता लगता है कि म्यूजिक जो है वो लाखों सालों से लोगों को एंटरटेन कर रहा है। और ये सारे ना एंशियंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अभी किसी जगह लिखा हुआ था कि कहीं पे वो बरियल में फाउंड हुए थे। तो ये सारे एंशियंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एंड यस, जो मॉडर्न डे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इन्हीं इसी आधार पे बनाए जाते हैं। हॉर्न एंड लेदर से बना है। So, ये जो दिख रहा है ये किसी जानवर का हॉर्न है।
ये लगभग सिमिलर से स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और ये बीच वाला गायब है, चोरी हो गया लगता है। ओके, ये वायलिन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगेन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का जैसे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो ये सेम प्रिंसिपल्स पे ही काम करते हैं। इट्स जस्ट दैट कि जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग होती है। इंस्ट्रूमेंट से आने वाली जो साउंड है वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड होती है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आने वाली साउंड जो है वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड होती है। जैसे अगर बोलेंगे बेस गिटार है तो उसमें लो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए वो बेस गिटार है, जबकि प्रिंसिपल सेम है एज अ नॉर्मल गिटार। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो अलग अलग लगे हुए हैं इनकी बनावट जैसे कुछ वुड से बने, कुछ लेदर से बने, तो उनकी बनावट के हिसाब से ये इनको अलग अलग कैटेगरीज या फिर अलग अलग तरीके से दर्शाया जा रहा है या दिखाया जा रहा है। ये थोड़े से मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स लग रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि बोन या हॉर्न से बनाए गए हो या लेदर से बनाए गए हो। वैसे लेदर वाले इंस्ट्रूमेंट्स होंगे आई एम श्योर। ये कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है बट अगेन कज़ाक लैंग्वेज में है तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। ये आई थिंक माउथ पीस है, रीड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आई डोंट नो, शायद मुंह से बजता होगा। ये ना जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सिमिलर लग रहे हैं बट इन सब की अपनी अपनी डेफिनेशन है, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसीलिए इनको डिफ्रेंशिएट करके लगाया गया है। ऑल्दो ये सेम प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं मगर ये अलग अलग एरा में फाउंड हुए होंगे, हो सकता है, या फिर अलग अलग जगहों पे फाउंड हुए होंगे, इसीलिए इनको डिफ्रेंशिएट करके लगाया गया। एंड बाय द वे ये सेक्शन पूरा जो अभी मैं दिखा रहा हूँ ये कज़ाक इंस्ट्रूमेंट्स का सेक्शन है। तो यहाँ पे कोई भी वेस्टर्न या फिर आउटसाइड कज़ाकिस्तान के कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। ये सारे एंशियंट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये कज़ाकिस्तान को बिलोंग करते हैं। Let's move to the other side. तो ये है फॉरेन सेक्शन। उज़्बेक स्ट्रिंग्ड परकशन इंस्ट्रूमेंट।
तो वही यहाँ पे इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, लाइक दिस वन, दिस इज सितार।